इस विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विषय सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो नीचे और नीचे बस अनंत गहराई तक जाता है। एक ऐसी यात्रा जो हमें समुद्र के उस अंधेरे और अथाह हिस्से की तरफ ले जाएगी जिसके बारे में जानकर ही किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं। क्या ये यकीन करने लायक है कि पूरी पृथ्वी के महासागरों का केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल 10 से 15% हिस्सा ही अब तक खोजा जा सका है। बाकी का 85 से 90% हिस्सा आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये एक ऐसा तथ्य है जो तुरंत ही गहराई के उस अनजाने खौफ और रोमांच में डुबो देता है। भाग 1, इंसानी सीमाएं और उथला पानी। देखिए, एक सामान्य स्कूबा डाइविंग की सीमा लगभग 40 मीटर तक होती है, लेकिन 100 मीटर के पार जाते ही, जहां इत्तेफाक से एक मशहूर ब्रिटिश जहाज का मलबा भी मौजूद है, पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसानी शरीर के अंग सीधे तौर पर काम करना बंद कर सकते हैं। पर इंसानी क्षमताएं कभी-कभी सच में हैरान कर देती हैं। हर्बर्ट नेच ने सिर्फ एक सांस में 214 मीटर गहराई तक गोता लगाकर एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था, और अहमद गबरू ने स्कूबा डाइविंग के जरिए 332 मीटर की गहराई नापी, जो आज भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये बिल्कुल चमत्कार जैसा लगता है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी सबसे विशाल इंसानी उपलब्धियां भी इस समुद्र के आगे वाकई में कितनी छोटी हैं। जरा इस तरह सोचा जाए, अगर 443 मीटर ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या यहाँ तक कि 830 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा को उल्टा करके पानी में डाल दिया जाए, तो ये विशाल महासागर उन्हें बड़ी ही आसानी से पूरी तरह निगल लेगा, पता भी नहीं चलेगा। भाग 2, विशाल जीवों का संसार। ये तथ्य सच में बेहद आश्चर्यजनक है कि 1,50,000 किलोग्राम वजन वाली विशालकाय ब्लू व्हेल है, और दूसरी तरफ बेहद उन्नत और ताकतवर अमेरिकन नेवी की सी वॉल्फ न्यूक्लियर सबमरीन। पर कमाल की बात यह है कि इन दोनों की ही गोता लगाने की अधिकतम क्षमता 500 मीटर पर आकर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके आगे ये भी नहीं जा सकते। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि एम्परर पेंगुइन जैसे असाधारण जीव भी इस भारी दबाव में 500 मीटर तक का गोता लगा सकते हैं। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साफ करता है कि हमारी बेहतरीन इंजीनियरिंग और पृथ्वी का अद्भुत जीव विज्ञान दोनों इस भारी दबाव के आगे एक समान सीमा पर आ खड़े होते हैं। और जब गहराई 830 मीटर तक पहुंचती है ना, यानी कि बिल्कुल उल्टे बुर्ज खलीफा के शिखर जितनी गहराई, तो सूरज की किरणें पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। यहां से महासागर हमेशा के लिए एक डरावने परमानेंट अंधेरे में डूब जाता है। प्रकाश का यहाँ कोई नामो निशान नहीं बचता। भाग 3, स्क्रीन जोन और अंधेरी खाई। इस 1000 मीटर से शुरू होने वाले इलाके को स्क्रीन जोन कहा जाता है। यहाँ पूरा अंधेरा होता है और पानी का दबाव 1500 psi तक पहुंच जाता है। ये इतना ज्यादा है कि बिना किसी विशेष और भारी बख्तरबंद इक्विपमेंट के यहाँ किसी भी इंसान का जिंदा रहना पूरी तरह से असंभव है। ये जानलेवा दबाव शरीर को लिटरली पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस अत्यधिक खतरनाक जगह पर भी जीवन किसी ना किसी तरह पनप ही लेता है। 1000 मीटर पर जायंट स्क्विड घूमते हैं, 1280 मीटर पर 700 किलोग्राम वजन वाले विशाल लेदरबैक समुद्री कछुए मिलते हैं, और 2000 मीटर पर फ्लैशलाइट फिश पाई जाती हैं, जिसके पास इस घुप अंधेरे में शिकार करने के लिए अपनी खुद की एक बिल्ट इन रोशनी होती है ना? बिल्कुल कमाल का अनुकूलन। जब गहराई 2250 मीटर होती है तो वहां एक अलग ही लेवल की जंग देखने को मिलती है। स्पर्म व्हेल और भयानक कोलोसल स्क्विड का आमना सामना। और ये कोलोसल स्क्विड कोई साधारण जीव नहीं है। इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है, लंबाई 14 मीटर होती है। इसकी आंखें खाने की बड़ी प्लेट्स जितनी होती हैं, और इसके टेंटिकल्स यानी लंबी भुजाओं में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जो किसी भी शिकार को आसानी से चीर कर जकड़ सकते हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के मॉन्स्टर की तरह। और भी नीचे जाने पर लगभग 3800 मीटर की गहराई आती है। ये वो जगह है जहां मशहूर RMS टाइटैनिक का मलबा आज भी शांति से विश्राम कर रहा है। गहराई के इस सफर में ये एक बेहद डरावना पर साथ ही एक बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भाग 4, एबिसल और हेडल जोन। ये एबिसल जोन है। 4000 मीटर से शुरू होने वाले इस जानलेवा वातावरण में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस भयानक गहराई में जहां लगभग कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, वहां भयानक दिखने वाली वाइपर फिश जैसी अजीबोगरीब प्रजातियां जिंदा रहने में कामयाब हो ही जाती हैं।
नेचर का अपना अलग ही खेल है। यहाँ का दबाव जानते हैं कितना होता है? 11,000 PSI तक। इसकी प्रचंडता की कल्पना कुछ इस तरह से की जा सकती है। मान लीजिए कि एक 10 रुपए के छोटे से सिक्के पर एक बहुत ही बड़ा हाथी पूरा का पूरा खड़ा हो जाए, एकदम सीधा। ये दबाव किसी भी साधारण चीज को पलक झपकते ही बुरी तरह कुचल देने के लिए काफी है। फिर 6,000 मीटर की गहराई के बाद से शुरू होता है हैडल जोन। ये पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे खौफनाक खाइयों में प्रवेश को चिन्हित करता है। यहाँ का आलम सोचकर ही डर लगने लगता है। 6,000 मीटर पर पानी की हिंसक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ का दबाव सतह से 1,000 गुना अधिक होता है। स्रोत के अनुसार ये दबाव इतना शक्तिशाली है कि एक सामान्य बुलेट प्रूफ कार, जी हाँ, बुलेट प्रूफ कार को भी एक ही झटके में फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इस ताकत के आगे मानव निर्मित चीजें जैसे मजाक लगती हैं। भाग 5, मारियाना ट्रेंच की तलहटी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस आखिरी गहराई को समझा कैसे जाए। 10,972 मीटर की इस गहराई की कल्पना करने के लिए किसी कमर्शियल हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखने के बारे में सोचा जा सकता है। एक हवाई जहाज आसमान में जितनी ऊंचाई पर उड़ता है, समुद्र यहाँ ठीक उतनी ही गहराई तक नीचे चला जाता है। लगभग 11 किलोमीटर का यह अकल्पनीय फासला है। इन फेफड़ों को चीर देने वाली गहराइयों में इंसानी अन्वेषण का इतिहास बहुत ही सीमित रहा है। 1960 में डॉन वॉल्श और जाक पिकार्ड ने एक विशेष पनडुब्बी में 10,790 मीटर की गहराई तय की थी। उसके काफी समय बाद 2012 में मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन एक सोलो डाइव पर 10,898 मीटर तक गए थे। इन्हें इस गहराई के दबाव को सह सकने वाली उस विशिष्ट पनडुब्बी को बनाने में पूरे 7 साल का लंबा वक्त लगा था। तब जाकर यह असंभव काम संभव हो पाया। भाग 6, गहराई आखिर मापी कैसे जाती है? इन दिमाग घुमा देने वाले नंबर्स का पता आखिर लगता कैसे है? इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए ध्वनि तरंग तकनीक यानी फैथोमीटर का इस्तेमाल होता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझें तो सबसे पहले जहाज पर लगी मशीनरी अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। फिर ये तरंगे तेजी से समुद्र तल की ओर नीचे की यात्रा करती हैं और अंत में ये उपकरण तरंगों के सतह तक वापस लौटने में लगे समय की गणना करके सटीक गहराई का पता लगाता है। ये सच में एक बेहद शानदार और सटीक व्यवस्था है। अब जब ये ज्ञात होता है कि महासागरों का 85 से 90% हिस्सा अभी भी पूरी तरह से अनदेखा और अनछुआ है, तो एक बड़ा और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इस अथाह अंधेरी गहराई में और कौन सी अकाल्पनीय अनजानी प्रजातियां आज भी छुपी बैठी हो सकती हैं? ये अनंत रहस्य हमेशा सोचने और ज्यादा जानने की एक प्रबल जिज्ञासा जगाता रहता है।